नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि आज ऑपरेशन ब्लू स्टार का बरखी था। ब्लू स्टार ऑपरेशन खालिस्तान के वर्चस्व को नेस्तनाबूद करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी का एक साहसिक निर्णय था। लोकतंत्र में हम ठोक तंत्र को बेशक ना माने, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो ऐसी परिस्थितियों का साथ आदमी को समझौता और सामना में से किसी एक को चुनना पड़ता है। मुझे बड़ी खुशी है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सामना करना को चुना और उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध डट करके मुकाबला किया। हालांकि उसके लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्यारे प्राण जो इस देशवासियों पर निछावर कर दिया, अपना जान दे करके कीमत किया, लेकिन देश को नहीं छोड़ने दिया। इंदिरा गांधी को साहसिक निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो हमारे 83-84 सैनिक शहीद हुए थे, उनके आत्मा की शांति और उनके सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। और जो लोग निर्दोष मारे गए हैं, उनके आत्मा के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। मित्रों, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज का ये था कि परसों एक उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस खाई में गिर गई और बस में सवार करीब करीब सारे लोगों का प्राण उस दुखद दुर्घटना में चला गया। आपको जान करके दुख होगा कि उस बस में मध्य प्रदेश और बिहार के ही ज्यादातर लोग सवार थे। बिहार के मुख्यमंत्री जाति आधारित जनगणना करने के और उससे उपजे राजनीतिक लाभ और हानि की गुणाभाग कर रहे हैं। बिहार के तीर्थयात्रियों की जान की उनको ना तो कोई परवाह है, ना ही कोई चिंता है। और चिंता भी क्यों? वो मरने वाले सारे हिंदू थे, और अगर इस देश में कोई हिंदू मरता है तो वो खबर नहीं बनता। मुसलमान को खरोच हो जाएगी तो सरकारों को छींक आ जाती है। मौत किसी का भी बुरा है, हम किसी के मौत की तारीफ और किसी की निंदा नहीं करते हैं। चंद्रमा भाई को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, प्रशासक कैसा होना चाहिए, मुख्यमंत्री किसे कहते हैं, ये चौथी पारी खेल रहे श्री शिवराज सिंह चौहान से सीखना चाहिए। देश में वर्तमान शासकों में ज्योति बसु के बाद अगर किसी का नंबर है सबसे ज्यादा दिन तक राज्य का सेवा करने का, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल निभाने का, वो शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान से पहले श्री ज्योति बसु साहब का रिकॉर्ड था, जो 35-36 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। शिवराज सिंह चौहान को अभी वहां पहुंचना है, लेकिन उनके बाद शिवराज सिंह चौहान का ही नंबर है। मित्रों, शिवराज सिंह चौहान क्यों लगातार मुख्यमंत्री के सीट पर कायम है, मध्य प्रदेश के दिलों पर राज कर रहे हैं, इसका जीता जागता प्रमाण हुआ कि जैसे उनको पता चला कि कुल 20-25 लोग अपना प्राण निछावर कर दिए हैं तीर्थयात्रा पर जाने की वजह से, तो वो अपने सारा शासकीय काज छोड़ करके उन मारे गए यात्रियों के तुरंत नजदीक पहुंचे और शव को सह सम्मान उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए सारा प्रशासनिक अमला लगा दिया। उन्होंने भारत के आदरणीय रक्षा मंत्री जी से सादर अनुरोध किया कि बसों से, रेलों से और अलग सड़क मार्ग के साधन से ले जाने में समय बहुत लगेगा, छत बिछत 100 है और ये सकुशल और मतलब बिगड़ी स्थिति में पहुंचेंगे। आप मदद कीजिए और एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर उपलब्ध कराइए। चूंकि आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी दयालु प्रवृत्ति के हैं, जनता की नब्ज को समझते हैं और जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानते हैं। उन्होंने उस पीड़ा को समझा, शिवराज सिंह के अनुरोध को माना और वायुसेना का विशेष विमान उन 100 को ले जाने के लिए दिया। अगर बिहार के मुख्यमंत्री भी ये बात कहे होते तो उनको भी दिया जाता,
लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री उत्तराखंड जाने की तो छोड़िए, उन्होंने एक अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक दुखद ट्वीट भी नहीं किया। जो मुझे बड़ा अफसोस है कि बिहार के कुछ लोगों का उत्तराखंड में देहांत हो गया। श्री रणधीर सिंह चिकू जी को नमस्कार। मित्रों, ये फर्क पड़ता है दिलों पर राज करने वाला मुख्यमंत्री और दिमाग से राज करने वाला मुख्यमंत्री का। इसीलिए आज नीतीश कुमार का कदर उनके अपने पार्टी में भी नहीं है। नीतीश कुमार अब भी ये सोच रहे हैं कि कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है। उनको अपने कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने का दबाव बनाने के लिए राज्यसभा का टिकट काट दिया, जो उनका सबसे विश्वास पात्र था, जिसको उन्होंने खुद कह करके कैबिनेट मंत्री बनवाया था। आज शिवराज सिंह चौहान का अपने प्रशासनिक और अपने साथियों पर भरोसा और जनता पर भरोसा साफ दिख रहा है, और नीतीश कुमार का असमंजस साफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों लोगों के काम करने का तरीका अपना है। शिवराज सिंह दिलों पर राज करके शासन कर रहे हैं और नीतीश कुमार तिगड़म से शासन करने का जुगाड़ बैठा है। भारतीय जनता पार्टी ने चौथा पोजीशन लाने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का बागडोर दिया, खुला राज करने का छूट दिया, गृह मंत्रालय जैसा प्रशासन का मेन रीढ़ उनको दिया। लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक रूप से पुलिस के द्वारा शराब की तस्करी और थानों में इनकाउंटर हो रहा है, उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार का प्रशासन पर से पकड़ खत्म होता जा रहा है। नीतीश कुमार देश को अराजक स्थिति में झोंकने के लिए तैयार है और जाति आधारित जनगणना का संगोफा छोड़ करके, जो कि एक असंवैधानिक और गैर कानूनी है। मित्रों, आपको पता होगा कि जाति आधारित जनगणना या किसी भी तरह की जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार का विषय है। सेंसस केंद्र का राइट है और उसी को करवाना होता है। राज्य सरकार इसको करवा नहीं सकती। लेकिन नीतीश कुमार को ये पता होते हुए भी कि ये गैर संवैधानिक है, इसकी कहीं कोई वैलिडिटी नहीं है, और मुझे लग रहा है कि जनगणना हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय चुप नहीं बैठेगा। जिस दिन जनगणना चालू होगा, सर्वोच्च न्यायालय जरूर उसमें अपना दखल देगा और नीतीश कुमार को याद दिलाएगा उनके संवैधानिक कार्य को। और नीतीश कुमार यही चाहते हैं, वो जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, और वो सुप्रीम कोर्ट के मत्थे मड़ करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करेंगे कि मैं तो चाह रहा था कि जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट ने हमको करने से मना कर दिया, और इस वजह से उनको एक माइलेज मिल जाएगी, और जो अभी राजनीतिक उथल पुथल उनके पार्टी में है वो दब जाएगा। ये है सातिर राजनीति नीतीश कुमार। मित्रों, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि नीतीश कुमार जो 5,000 करोड़ रुपया खर्चा करके जाति आधारित जनगणना करने की बात कर रहे हैं, उस 5,000 करोड़ से अगर वो विद्यालय बना देते तो बिहार के बच्चों को बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती शिक्षा लेने के लिए। मित्रों, आज भी देश भर में जो IAS IPS की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उसमें ज्यादातर संख्या बिहार के बच्चों की होती है। ये तब जबकि बिहार में चरवाहा विश्वविद्यालय बनाया जाता है, महाविश्वविद्यालय नहीं बनाया जाता। जहां पर विश्वविद्यालय और विद्या का खान हुआ करता था, आज वहां पर विद्यार्थियों के लिए अपमान होना पड़ रहा है। उसके बावजूद अगर बच्चे इतनी ज्यादा प्रतियोगी परीक्षा निकाल रहे हैं, अगर उनको सुविधा अपने यहाँ मिल जाए तो और क्या कर पाएंगे, आप सिर्फ कल्पना करिए। बिहार बदहाल है क्योंकि नीतीश कुमार है। स्वास्थ्य की दशा दिशा इतनी स्थिति खराब है कि कोरोना को भगवान के भरोसे छोड़ करके नीतीश कुमार मौज मार रहे थे, और कोरोना स्वयं आया और भगवान के भरोसे बिहारियों के जीवटता के वजह से आया, मरा और मारा करके चला गया। नीतीश कुमार हाथ पर हाथ डाल बैठे रहे। 5,000 करोड़ से वो उसको कर सकते थे, सड़कों का निर्माण कर सकते थे, बिजली की व्यवस्था कर सकते थे, शिक्षा और अस्पताल का काम कर सकते थे। कृषि क्षेत्र में जो दयनीय स्थिति बिहार की हुई है कि बाढ़ की कटान, अभी पुल बन करके उद्घाटन होकर नीतीश कुमार अपने घर जा रहे हैं, उसके पहले पुल बह जा रहा है, इन सब व्यवस्था पर खर्चा कर सकते थे तो बिहार का स्वाभिमान बढ़ता, आन बान और कृषि बढ़ता। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर रहे। खैर, महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी नहीं है, क्योंकि अब राजनीति में ही नीतीश कुमार महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं, तो उनको मुद्दा बनाने का क्या मतलब। आज मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, इस निंदा। मित्रों, हम दिल्ली में मैं रहता हूँ, और दिल्ली में देश के जितने बड़े राजनीतिक लोग रहते हैं वो रहते हैं, देश के नामी पत्रकार रहते हैं, समाचार के सारे चैनल्स
दिल्ली में ही है। आप जितने समाचार चैनल देखते होंगे वो सारे चैनल का मुख्यालय और प्रसारण केंद्र दिल्ली ही है। बड़े बड़े मठाधीश पत्रकार दिल्ली में ही निवास करते हैं। मैं लुटियन जोन के पत्रकार साहब से लेकर के अर्बन पत्रकार तक के लोगों में अच्छा पैठ रखता हूं और बहुत सारे उसमें मेरे मित्र हैं। ऐसे ऐसे पत्रकार जिनसे मिलना दुर्भर है, उनसे हम लोग रोज टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर या फिजिकली मिल करके बात करते हैं। किसी न किसी कार्यक्रम में किसी न किसी ने कोई न कोई पत्रकार टकरा ही जाता है, मेरी मुलाकात हो जाती है। औपचारिक अनौपचारिक चर्चा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। मैं हमेशा से अपने सारे बुद्धिजीवी पत्रकारों से या बुद्धि से जीने वाले पत्रकारों से एक बात मैं पूछता था कि हमको एक चीज बताइए कि आप सब लोग मुसलमान के प्रति इतने आसक्त क्यों हैं? आपकी औकात क्यों नहीं होती कि आप मुसलमान के विरुद्ध कुछ बोलें? है जैसे कोई आदमी कहेगा जय श्री राम, आपको मिर्ची लग जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री जय श्री राम कहते हैं, आप बवाल काटना शुरू कर देते हैं। और शाहरुख खान कहता है कि माय नेम इज खान और आई एम नॉट ए टेररिस्ट, तो आप कहते हैं कि व्हाट्स अ डायलॉग। आपको ऐसा क्यों लगता है? विश्वास मानिए मित्रों, आज तक मुझे इसका संतोषजनक जवाब किसी ने नहीं दिया। फिर मैं देखता हूं कि हमारे पूज्य पवित्र देवी देवताओं का नग्न तस्वीर बनाने को उदार पेंटिंग का दर्जा दिया जाता है और हमारे हिंदू धर्म के लोग ही उसका समर्थन करते हैं कि हमारा हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि एक आदमी हमारे देवी देवता की नग्न तस्वीर बना दे तो उनका अपमान हो गया। मतलब आप देखिए वो कहने का तरीका, इस थॉट को सोचिए। मतलब हमारा सत्य सनातन कमजोर नहीं हो जाएगा नग्न तस्वीर बनाने से, लेकिन अगर इस्लाम के पैगंबर के विरुद्ध अगर कुछ कहा जाएगा तो वो कमजोर हो जाएगा, आपका गला रेत दिया जाएगा। चाहे आप कितना हो सुरक्षा में रहें, 10, 20, 25, 50 साल तक इंतजार किया जाएगा कि कभी तो सुरक्षा में ढील होगी और आपका गला रेता जाएगा। कमलेश तिवारी इसका जीता जाता उदाहरण है। मित्रों, एक सिरफिरा कमीना आदमी था, हमारे देवी देवताओं का नग्न पेंटिंग बनाता था। उसको किसी ने FIR कराने की जरूरत नहीं की, लेकिन नुपुर शर्मा ने वही बात कहा है जिसको जाकिर हुसैन अपने हर जलसे में कहता आया है। क्या कहा है मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जिस बात पर नुपुर शर्मा का गला काटने का फरमान हो रहा है, उसको बलात्कार करने का मुहिम चलाया जा रहा है, उसे फांसी देने की मांग की जा रही है, जिसके वजह से दुनिया के तमाम इस्लामिक देश भारत के राजदूत को बुला करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, वही बात जाकिर नायक अपने हर जलसे हर कार्यक्रम में कराता है। उसके YouTube पर जाइए, वो वीडियो पड़ा हुआ है। आज तो वो वीडियो हर सोशल मीडिया पर वो पार्ट काट के बताया जा रहा है जो नुपुर शर्मा ने कहा है। एक फ्रेम में नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट चल रहा है, दूसरे फ्रेम में जाकिर नाइक का चल रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा को फांसी की मांग और जाकिर नाइक को इस्लाम का तगमा, ये दोगलापंथी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मित्रों, मैं ये बात का पक्षधर हूं कि आपको किसी के इष्ट देव का अपमान करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि धर्म एक निहायत ही निजी मामला है और धर्म के आगे शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि धर्म कभी किसी को मारने काटने की इजाजत नहीं देता। लेकिन धर्म में अधर्मी लोग जब अपनी बात पेच डालते हैं तो बलि को हत्या की संज्ञा दे देते हैं, वध को मर्डर का संज्ञा दे देते हैं। मित्रों, मैं सत्य सनातन का धर्म का मानने वाला हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम ने बुराई के प्रतीक रावण का वध किया था, हत्या नहीं किया था। उनको मर्डर का केस नहीं चलेगा, उनको पुरस्कार मिलेगा और सम्मान मिला, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। सेम सीन वही है कि हमारे सीमा पर तैनात प्रहरी अगर पाकिस्तानी घुसपैठियों को गोली मारते हैं तो उन्हें परमवीर चक्र मिलता है, लेकिन अगर वही गोली अपने देशवासी के अंदर किसी को मार दे तो उन पर 302 चलेगा। सेम अंतर, इस अंतर को समझना पड़ेगा। मित्रों, आज इस निंदा पर दुनिया भर में बहस होनी चाहिए जो हो नहीं रहा है। हाँ, अगर कोई आदमी सत्य सनातन धर्म को कहता है कि मैं सनातनी हूं, तो उस पर इस निंदा के नाम पर चर्चा होने लगती है कि फलाना आदमी के बिगड़े बोल, हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है। लेकिन अगर वही कोई मुसलमान का प्रचार करता है तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती। हमारे धर्म में सिनेमा इतनी बुरी स्थिति से हमको प्रभावित किया है, हर मामले में इस्लाम को ऊपर और सत्य सनातन को नीचे करने का प्रयास किया जा रहा है। एक छोटा उदाहरण देता हूं।
आप लोग शादी ब्याह में जाते होंगे, आजकल बफे सिस्टम है, वो वेटर ले करके खाने का सामग्री स्टार्टर जिसको बोलते हैं, वो पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, चिली टिक्का, आलू का टिक्का और जो चीज जो जितना संपन्न है उतने तरह का आइटम लेके घूमते रहते हैं। मित्रों, उसमें एक आता है पनीर कबाब, चिली कबाब। कबाब का मतलब होता है भुना हुआ मांस। अब क्या होता है कि ये देखिए साइकोलॉजी आप कहाँ है, इस एप्लीकेशन को इसको समझिए। अब आपके सामने आया जी सर ये पनीर कबाब है, तो आप समझेंगे कि मतलब कबाब कोई बुरी चीज नहीं है, पनीर कबाब को भी कबाबे कहते हैं, जो कि असल में कबाब भुना हुआ मांस को ही कहा जाता है। भुना हुआ आलू को कबाब नहीं कहा जाता, भुना हुआ पनीर को कबाब नहीं कहा जाता। उसको अगर अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो रोस्टेड पनीर बोलिए, रोस्टेड पोटैटो बोलिए, रोस्टेड ओनियन बोलिए, या भुना तला हुआ आलू बोलिए, ये बोलिए। लेकिन यहाँ पर जो आधुनिक केटरिंग सिस्टम है वो कहती है कि जी ये पनीर कबाब है। आपको पता होना चाहिए कि शहरों में आजकल एक चीन का नया भोज्य पदार्थ चला है, मोमोज। बच्चे बहुत खाते हैं, मेरा भी बेटा बहुत खाता है। तो उसको वेज मोमो और नॉन वेज मोमो के नाम से प्रचारित है कि वेज मोमो है, नेज मोमो है। मतलब मोमो शब्द का प्रचार हो रहा है, उसको ये बताया नहीं जा रहा है कि मांस की कटिंग लुतले जो सड़ करके फेंका जाता है, इसको मैदा में लपेट के देने वाले को मोमो कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा नहीं कि कबाब भुने हुए उसको कहते हैं। आप कहीं से कबाब मांग सकते हैं और आपके सामने भैंसे का मांस का भुना हुआ पीस पड़ेगा और आप खाएंगे, कहेंगे लगता है अदरक ज्यादा पड़ गया था आलू में। हमारे देश की सिनेमा ने इस निंदा में जितना हिंदू धर्म का निंदा किया है उतना किसी ने नहीं किया है। ओ माय गॉड, सिनेमा में भगवान का सार्वजनिक अपमान, पत्थर पर पान का पीत लगा करके पूजा करने का जो घोड़ा प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, क्या उस सिनेमा वाले की औकात है कि वो अल्लाह को इस तरह से चित्रित कर दे और वो जिंदा रह जाए? वो जिंदा ही नहीं रहेगा। हमारे यहाँ गाना आता है कि अल्लाह के बंदे हैं। आपने किसी सिनेमा में भगवान के बंदे वाला गाना सुना है कि किसी सिनेमा में हो कि अल्लाह के बंदे हैं? आपने सुना होगा गाना कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, ये मैं नहीं कहता हूँ किताबों में लिखा है यारो। क्या है, आपने कोई ऐसा गाना सुना है कि जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर है यारो? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे धार्मिक किताबों में पुस्तकों में लिखा है यारो। गाना ही नहीं हो सकता। कोई गाना बनाने वाले वही है और गाना दिखाने वाले वही है और दिखने वाले हम भोड़े लोग हैं। स्थिति ये है कि शोले में जया भादुड़ी लैंप को धीमी कर रही है रात में बंद करने के लिए, क्योंकि वहां पर बिजली नहीं था। लेकिन खान साहब माइक में आजान का आवाज सुन के जा रहे हैं, तो वो माइक किस बिजली से चल रहा था जब गांव में बिजली ही नहीं था? ये हम छोटा साइकोलॉजी, छोटा बात को नहीं लगाए, क्योंकि वहां पर तो आजान का प्रचार करना था, लेकिन चिराग का प्रचार नहीं करना था कि वहां पर चिराग जल रहा है। ठाकुर के पूरे खानदान को गब्बर सिंह ने काट दिया। गांव में एक भी आदमी ने विरोध का एक स्वर नहीं उठाया। खान चाचा के एक लड़के को गब्बर ने मार दिया। पूरा गांव इकट्ठा होकर कहा जय वीर को कि आप गांव छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें तो गब्बर के साथ ही रहना है। आप कल चले जाएंगे, हमारा क्या हाल होगा? ये सिनेमा की साइकोलॉजी बताई जा रही है। आप समझिए इस बात को। ये सब इस निंदा के कंटेंट्स में आपको बता रहा हूं कि शोले पे सबसे बड़ी रमेश सिप्पी साहब का बड़ा प्रचलित, आज तक उतना ज्यादा दिन तक रिकॉर्ड कोई सिनेमा हॉल में नहीं चला। उस सिनेमा की कहानी है कि ठाकुर पुलिस अफसर है, गब्बर को पकड़ते हैं। गब्बर तेल छोड़ करके चला जाता है, तोड़ के भाग जाता है और ठाकुर के पूरे खानदान, यहाँ तक कि 8-10 साल के बच्चे तक को मार देता है। लेकिन पूरे गांव में कहीं शोक की लहर नहीं दौड़ती, कोई आदमी विरोध नहीं करता। लेकिन खान चाचा के एक अब्दुल का हत्या होता है, पूरा गांव इकट्ठा होकर के जयवीर को गांव से निकालने का फरमान जारी कर देता है। मित्रों, वाटर फिल्म में हमारी विधवाओं का अनैतिक संबंध का चर्चा होता है। मंदिरों में साधुओं का व्यभिचार पर खूब फिल्में बनी हैं। लेकिन ये जो मदरसों में
बच्चों का यौन शोषण खुला मामला है। आजकल व्हाट्सएप और वीडियो मोबाइल हो जाने की वजह से कई वीडियो वो बच्चों ने रिकॉर्ड करके चलाया हुआ है, लेकिन उस पर आज तक कहीं कोई फिल्म बनाने की साहस दुसाहस नहीं किया। अब आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मित्रों, ऐसा होता है एकता की वजह से। देखिए, नुपुर शर्मा एक बहाना है, असल में भारत एक निशाना है। आप देख लीजिए कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है, जाकिर नाइक ने वही कहा है, लेकिन जाकिर नाइक मैटर नहीं है, नुपुर शर्मा के नाम से भारत को बदनाम करता है। पूरी गल्फ कंट्री, ओपेक जो है, ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट जो बोलते हैं, तेल बनाने वाली जो गल्फ कंट्री जिनको हम मोटे भाषा में बोलते हैं, सारी कंट्री इकट्ठा हो गई। बनारस कमिश्नरी से भी कम अर्थव्यवस्था और कम आबादी वाला कतर में जितना मुसलमान रहते हैं, बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद के आजू बाजू नंबर ना लगने की वजह से उतने मुसलमान बाहर से नमाज अदा करके चले जाते हैं। लेकिन कतर भी भारत के राजदूत को बुला करके कह रहा है कि आप नुपुर शर्मा पर एक्शन लीजिए। लेकिन कोई दुनिया का देश ऐसा कभी कोई फरमान नहीं गया कि ओ माय गॉड फिल्म में एक पत्थर पर पान का पित लगा करके महादेव का तगमा दे दिया जाता है और हमारे धर्म वाले को कहा जाता है कि रॉन्ग नंबर लग रहा है, लेकिन उस पर कहीं कोई विरोध नहीं रहे हैं और हम मदाली की तरह से, हिजड़े की तरह से सिनेमा में ताली बजा रहे हैं, अपने ही इष्ट देव का अपमान होते हुए देख रहे हैं। मित्रों, करीना कपूर 2 कौड़ी की वेश्या, उसका रेट ज्यादा होगा, हमारे यहाँ के औरों की सस्ता होगा, लेकिन वो वेश्या ही है, उसको केस करना हो मेरे ऊपर कर दे, क्योंकि उसका मान क्या और अपमान क्या। उन लोगों ने का कोई मान, मैं बड़ी चौड़े में दोबारा से कह देता हूँ कि अगर उसको मेरे ऊपर केस करना हो करे, मैं प्रमाणित कर दूंगा। वो कहती है कि मैं किसी को फिल्म देखने के बुलाती थोड़े, मेरे लटके झटके देख करके लाट टपकाते हुए हिंदू आते हैं, आइए मैं तुमको गाली दूंगी, तुम सुनो। और हम सही में अपने ही इष्ट का अपमान जा करके देखते हैं। ओ माय गॉड, 135 करोड़ के भारत में हिट साबित हो गया। उसमें सारे के सारे मुसलमान नहीं गए थे, वो सारे के सारे हिंदू गए थे जो अक्षय कुमार के उस भोले डायलॉग पर हंसी उड़ा रहे थे। लक्ष्मी बम में हिजड़े के रोल में अक्षय कुमार, जो कि असल जिंदगी में भी एक हिजड़ा ही है हमारे लिए, वो लक्ष्मी बम में हमारे देवी देवताओं का सार्वजनिक अपमान कर रहा है और हम ताली बजा रहे हैं। और बाद में एक पृथ्वीराज चौहान बना दिया, हम खुश हो जा रहे हैं। हम कितने छोटे लोग हैं, ये बात सिनेमा वाले हमको समझते हैं। अब आते हैं इसके कारण। मित्रों, इसकी कारण की शुरुआत होती है 1857 में। 1857 में मेरे ही बलिया जिला का एक वीर बांका नौजवान, जिसको हम मंगल पांडे के नाम से जानते हैं, हमारे लिए श्रद्धेय है, आदरणीय है, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। रणधीर सिंह चिक्कू जी के विधानसभा के क्षेत्र का रहने वाले हैं। हम और रणधीर सिंह जी दोनों आदमी एक ही विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। आप हल्दी नरेश हैं और हल्दी के राजा हैं, राज परिवार से आते हैं और आपका सम्मान हल्दी में राजा की तरह से आज भी है। आप लोगों का आदर के पात्र हैं, लोग आदर करते हैं आपका, बहुत लोग पूजा करते हैं आपका। तो आपके भी विधानसभा क्षेत्र के मंगल पांडे थे, मेरे भी विधानसभा के क्षेत्र के थे। उन लोगों का बगावत वीर कुंवर सिंह, जिनका ननिहाल मेरे बलिया में था, उनका जन्म ही मेरे बलिया में हुआ था, मामा के यहाँ उनका जन्म हुआ था, रहने वाले शाहाबाद के थे। तब बलिया नाम से कोई जगह होता था, जिला नहीं होता, क्योंकि सब शाहाबाद रियासत का हिस्सा था, जहाँ के वीर कुंवर सिंह राजा थे। झलकारी बाई, ऐसे लोगों के बगावती तेवरों और राष्ट्रीय एकता के आगे अंग्रेज मजबूर हो गए और उनको हारना पड़ा। अंग्रेज बड़ा चिंतित हुए कि भाई ये मुट्ठीभर भारतीय जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, धोती कुर्ता पहन करके हमारे बंदूकों का सामना कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई इसका कारण क्या है, हमारे अंग्रेज का सूर्य कहीं अस्त नहीं होता, ये भारत में ध्वस्त होता जा रहा है। फिर उन्होंने एक मैकाले नाम के जंतु को हमारे देश में उतारा। मैकाले इस देश का सबसे पहले पूरे देश का भ्रमण किया और जा करके अपने राजा को जो रिपोर्ट दिया, वो कहा कि भाई भारत एक ऐसा देश दुनिया में है जिसमें ना तो कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई क्षेत्र है, आप इसको कमजोर कर ही नहीं सकते। राजा को बड़ा परेशानी है कि भाई ऐसा कौन सा देश है जहां कोई धर्म ही नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई दुखी नहीं है,
ये कैसा देश है? बोला कि वहां तो ताला ही नहीं लगता, दिन भर लोग किसी के सराय में सो जाते हैं और रात भर लोग यात्रा करते हैं, व्यापारी अपना माल लेके जाते हैं, कहीं कोई चोरी डकैती बदमाशी नहीं होती। फिर उन्होंने कहा कि भाई क्या किया जाए? तो बोला कि सबसे पहले इनको बांटा जाए और इनमें हीन भावना ग्रसित किया जाए, फिर वो हमारे ही में से कुछ लोगों को सिक्कों से तौले और उनको हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने का काम दिया। बोले इनमें बताओ और क्या है और क्या है और क्या है। अंग्रेज और ज्यादा चकरा गए। उन्होंने कहा कि भाई आपका धर्म ग्रंथ क्या है? बोला हमारे यहाँ एक धर्म ग्रंथ है नहीं, हम गीता को मानते हैं, हम रामायण को मानते हैं, हम उपनिषद को मानते हैं, हम वेद को मानते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे पुस्तक है और जिसमें पढ़ो उसी में ज्ञान। बोले यार मैं मुसलमान हूँ, हमारा कुरान पवित्र है, ये क्रिश्चियन है इसका बाइबल पवित्र है, तुम्हारे यहाँ ऐसा पवित्र ग्रंथ कौन है? बोला जी इससे ज्यादा तो हमारे सारे ग्रंथ पवित्र हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे होगा? फिर उन्होंने किताबों में ढूंढना शुरू किया कि क्या था। फिर उनके सेवरी के जूठे बैर और राजा राम के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बेटे का वो जूठा बैर के खाने को जाति के आधार पर जोड़ने का मौका मिला, वो मलाह का नाव को अलग करने का मौका मिला और फिर उन्होंने जाति निकालने का प्रयास किया और हम में धर्म निकाला, फिर जात निकाला और जाति और धर्म का ऐसा जहर घोल दिया कि अब वो वही सबसे बड़ा है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। मित्रों ये करते करते 1857 से 1942 में उनको मौका मिला जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया और इतनी स्थिति बिगड़ गई। आज हमारे देश में 22 से 25 करोड़ मुसलमान हैं। उस वक्त 10 से 12 करोड़ मुसलमानों ने नाक में दम कर रखा था हमारा और हमको एक अलग देश बनाने में मजबूर हो गया। आज तो लगता है कि 3 देश बनाना पड़ेगा। इन्हीं स्थितियों को भांपते हुए उन्होंने चाल चला भारत को जाति में बांटने का। चूंकि देश आजाद हुआ तो देश आजाद में जितने नेता थे उनको संविधान लिखने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उनके अपने टाइपराइटर थे, उन्हीं को भेजा गया अपना फोटो कॉपी लेकर के इसी को टाइप कर देना, ये हमारा संविधान है। फिर उन्होंने आरक्षण जैसा एक बिस्बेल बोया, हिंदू मैरिज एक्ट जैसा एक बिस्बेल बोया और हम में बंटवारा किया। आज जातीय आधारित बंटवारा इतना ज्यादा हो गया है कि वोट बैंक के लालच और जातीय विद्वेष में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, किसी को ब्राह्मण मान रहे हैं, किसी को क्षत्रिय मान रहे हैं, अपना कोई देवता नहीं मान रहे हैं। और हमारी बिखराव इतना है कि मुख्यमंत्री जैसा पद पर रहने वाला जाहिर जितेन माझी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, आचार्य में नाम भूल जाए तो कोई बात नहीं है, माझी सार्वजनिक कहता है कि ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं है, हमारे देवता ने हमारा तो राह बमाया। और इतनी ज्यादा बुरी स्थिति आ गई कि हम हिंदू धर्म पर एक नहीं होते। दूसरा और सबसे ज्यादा अपमानजनक और नुकसान की स्थिति हम स्वयं है। मित्रों हम अपने घरों में कर्मकांड को पंडित जी के सहारे कर दिए, कथा होगा तो पंडित जी ही करेंगे। हमने अपने लिए, जी पीटर जी नमस्कार, बीपी भाई को भी नमस्कार, हमने अपने लिए पूजा को सम्मानजनक माना ही नहीं। हमें हनुमान चालीसा याद है, श्री गुरु चरण सरोज रंग निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर बिमल सूर्य जोधा एक पर चार लेकर के अंत तक याद है। हमें हनुमान अष्टक याद है, हमें हनुमान बाण याद है। लेकिन हनुमान चालीसा का अगर मंगलवार को पाठ कराना होगा तो हम पंडित जी को बुलाएंगे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि पूजा पाठ को हम साल 2 साल 3 साल पर किसी एक दिन करने वाला आयोजन मान लिया। सत्यनारायण भगवान का कथा एकादशी को ही होगी, हमने यही मान लिया, बाकी दिन हम राम का नाम ही नहीं लेंगे। उसके उलट मुसलमान उठता है तो पहले नमाज करेगा, सोता है तब नमाज करेगा, बीच में 5 बार नमाज करेगा और नमाज में बराबर कहेगा कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, दुनिया में अल्लाह ही सबसे पूजनीय है, अल्लाह के रात में जो आएगा वो मारा जाएगा, सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। उसके दिमाग में घुटी की तरह से दिया जा रहा है। वो दीन के विषय में इतना ज्यादा पुख्ता उसके दिमाग में भर दी जाती है बचपन से, जैसे हमारे दिमाग में भर दी गई है कि ये ही आपके पिता हैं। अब कोई 1000 लाख करोड़
अरबों खरबों रुपया दे के कहे कि जी नहीं मैं पिता हूं, मेरा मन नहीं माने, क्योंकि बचपन से बताया गया कि ये तुम्हारे पिता है। उसी तरह से इस्लाम के मानने वालों के दिमाग में भरा गया है, इसलिए वो इस्लाम के विरुद्ध कुछ सोच ही नहीं सकते, भारत का मुसलमान हो या दुनिया के कहीं का मुसलमान हो। तभी तो भारत के एक लड़की के स्टेटमेंट पर कतर, ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया सबके सब एक हो गए। और हमारे यहाँ भगवान को गाली देने पर हमारे ही लोग एक नहीं होते हैं। आज देख लीजिए ज्ञान वापी मस्जिद विवाद और मंदिर विवाद पर वो जो मुसलमान है वो 100% मुसलमान कह रहा है कि ये झरना है, ये शिवलिंग नहीं है। और जो हमारे हिंदू हैं, हिंदू में 90% हिंदू सिर्फ मोदी विरोध की वजह से उसको झरना मारने पर तैयार है, कह रहे नहीं वो फव्वारा है भैया, वो तो शिवलिंग है। टीवी में हम लोग डिबेट में बैठते रहते हैं, मुसलमान एक बार मान रहा है कि एक बार उसकी जांच हो जाए, जब तक जांच ना हो तब तक उस पर विवाद ना हो। लेकिन अगर मोदी विरोधी हिंदू है तो कह रहा है कि भाई ऐसे शिवलिंग तो कनाट प्लेस में हर जगह है। एक शिवफिर बोला राकेश भाई जंतर मंतर पर गए हो, देखो जगह जगह शिवलिंग पड़ा हुआ है, अब उसके कान के नीचे लगा दूं तो पुलिस मेरे को पकड़ लेगी। लेकिन अगर वही आदमी को इस्लाम के विरुद्ध करता होता अब तक कतर से बयान आ जाता। मित्रों, इस निंदा पर आप दूसरे के निंदा करने के बजाय आप स्वयं की निंदा करें कि आप एक क्यों नहीं हो पाते, आप अपने आराध्य का सम्मान क्यों नहीं कर पाते। और जानते हैं इसका सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत आसान, मतलब इससे ज्यादा आसान कोई तरीका ही नहीं। देखिए, हम सत्य सनातन के लोग हैं, हम हिंसा पर भरोसा नहीं रखते। तो मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपका कोई सनातन का विरोध कर रहा है तो आप तलवार उठा लीजिए, नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। हाँ, आप उनके विरुद्ध मन बना लीजिए कि जो राजनीतिक दल हमारे हिंदू देवी देवता का अपमान करेगा हम उसको वोट नहीं करेंगे। आप एक बार वोट करके देखिए, वोट की चोट क्या होती है, आप उसकी बात जान लीजिए बानगी। कि जिस अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं भगवान को नहीं मानता, जिसके हिंदू विरोधी शैतानी बाप ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवा दिया था, ये कहने के लिए कि अगर मैं गोली नहीं चलाता तो मेरा मुसलमान में भरोसा नहीं करता। मुसलमान का भरोसा जीतने के लिए हिंदू को मरवाना जिसको आसान लगा, आज वो कह रहा है कि मैं राम मंदिर में सबसे पहले पूजा करूंगा जिस दिन मंदिर बनेगी, क्योंकि मेरे आराध्य है। आज वो भगवान कृष्ण का आदम कद प्रतिमा बनवा रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया कि हिंदू वोट बैंक बन सकता है। आज जो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में कहा था कि राम काल्पनिक है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिख करके दिया था कि द नो रेलेवेंस, नो प्रेजेंस ऑफ राम इन अर्थ, भगवान राम का कोई अस्तित्व तो नहीं है। जो आदमी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है वो राम मंदिर पर सबसे पहले चंदा देने को तैयार है, क्योंकि उसको पता चल गया कि राम वोट बैंक है। अगर एक बार आप वोट की चोट दे देंगे तो देखिएगा कि ये लोग जो आज अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं वो राम राम कहने लगेंगे। 2014 से कुछ फर्क पड़ा है। आप लोग चुनाव के पहले जालीदार टोपी में सारे डुप्लीकेट मियों को देखते थे, जो हिंदू माँ से जन्मे मियाँ का औलाद होते थे। आज वो सब सब जालीदार टोपी फेंक करके टीका लगाना शुरू कर दिया है। ये शुरुआत हुई है लेकिन अभी कम हुई है, इसको और मजबूती से करने की जरूरत है। जिस दिन हमारे नेताओं को ये पता चल जाएगा कि सत्य सनातन का विरोध करने पर हमारा बहिष्कार होने लगा, हमारे बेटियों की शादी में रुकावट आने लगी, हमारा सार्वजनिक बहिर्गमन हो गया, हमारा हुक्का पानी बंद हो गया, विश्वास मानिए वो उठने से पहले और सोने के बाद जय श्री राम बोलेंगे। ऐसा वो जरूर बोलेंगे। आपको लग रहा हो कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो उठने के पहले और सोने के बाद जय श्री राम बोले? मेरा स्लिप ऑफ टंग नहीं है, मैं बिल्कुल सही होशो आवाज में कह रहा हूँ कि सवेरे उठने से पहले जय श्री राम बोलेंगे और रात में गहरी नींद में सो जाने के बाद जय श्री राम बोलेंगे। एक बार आप मुहिम चला करके तो देखो। इस निंदा पर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि किसी के इष्ट का निंदा नहीं होना चाहिए। अगर आपका नहीं होना चाहिए तो मेरा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका इष्ट इष्ट है और मेरा इष्ट दुष्ट है, ये नहीं हो सकता। इष्ट निंदा पर आज के लिए इतना ही। लेकिन एक बात आपसे जरूर हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि अगर आप अपने बाप का सम्मान नहीं करेंगे तो आप मुझसे उम्मीद मत करिए कि मैं आपके बाप का सम्मान करूंगा। तो सबसे पहले आप अपने पूज्य पिता का मान आप करिए। आप अपने पिताजी का पांव छुएगा तो मैं भी छूऊंगा। आप उनका अपमान करिएगा जैसे आमतौर पर हम लोग अपने देवी देवताओं का करते हैं, तो यही होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार, सत्य सनातन धर्म का आस्था रखने वाला, दुनिया में सबसे ज्यादा सहिष्णु, सम्मानित और आदरणीय धर्म के में जन्म होने का सौभाग्य प्राप्त आदमी आप सबको जय श्री राम बोलता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सत्य सनातन।